नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आप सबों का स्वागत करते हैं मैथ मैजिशियन विनेश सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पिछले क्लास में रीजनिंग के रैंकिंग सेक्शन से कुछ क्वेश्चन को देखे थे, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। हम आशा करते हैं कि बहुत लोग इसका आंसर सही किए होंगे, लेकिन एक बार हम आपको इसको देखेंगे और इसके कंसेप्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन जो दिया गया था होमवर्क में उसको देखते हैं। रमेश बाएं से 20वें स्थान पर है और सुरेश दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 7 व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन है 28, 27, सी में है 35, डी में है आंकड़े अधूरे हैं। तो चलिए, इसमें आप लोग बहुत सारे लोग आंसर इसमें किए होंगे जिनका आंसर आया होगा 35, जो कि सही है। लेकिन आपको पिछले क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया था जिसमें 2 केस बना था। उसको देखते हैं कि दोनों केस में क्या था। इसमें जब कुल संख्या निकालते हैं तो इसमें 2 स्थिति कब बनती है कब नहीं बनती है, उसको देखते हुए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। चलिए, रमेश के लिए हम आर से डिनोट करते हैं। बाएं से 20वें स्थान पर है, मतलब रमेश के इधर कितने लोग हैं? 19 लोग हैं, मतलब रमेश के बाएं 19 लोग हैं। और सुरेश दाएं से 8वें स्थान पर है। मान लीजिए सुरेश के लिए हम एस डिनोट करते हैं, तो दाएं से 8वें स्थान पर है, मतलब सुरेश के दाहिने 7 लोग हैं। यदि दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं, मतलब रमेश और सुरेश के बीच 7 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो ये जो आपने बैठाया, ये जो बैठाए हैं आपने मैक्सिमम दूरी पे बैठा दिया, मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा आपको मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब केस 1 में इसको बताया गया था। केस 1 के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम का रिजल्ट लाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी है, जैसे यहाँ पे 20वें पोजीशन पे है तो 20 लिख दिए। सुरेश दाएं से 8वें स्थान पे है तो 8 लिख दिए। दोनों के बीच 7 व्यक्ति हैं, 7 लिख दिए। सबको एडिशन कर दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। तो 20 और 8 28 और 7 35, टोटल 35 आ गए। चलिए, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग सही किए होंगे। लेकिन केस 2 की इसमें चर्चा अगर कर लेते हैं। केस 2 जो हम बताए थे, जो कि पिछले क्वेश्चन में पूछे थे कि पंक्ति में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो क्या इसमें न्यूनतम संख्या वाली आप बना पाएंगे क्या? देख लेते हैं। एक बार आप यहाँ रमेश के जो दाहिने आप 7 बैठाए हैं, क्या रमेश के बाएं 7 बैठा सकते हैं क्या? बैठा के देखते हैं। मतलब कहने का सेंस है रमेश और सुरेश मतलब के बीच 7 बैठा दिए। मतलब एक बार जो है रमेश के दाहिने बैठा के दिखे थे, इस बार रमेश के बाएं बैठा के देखते हैं। ऐसा कब करते हैं? मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आपने तो मैक्सिमम फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे कहने का मतलब है कि रमेश के इधर कितने लोग हैं, तो रमेश के इधर कितने लोग हैं? 19। और यहाँ पे कितने लोग आ गए? 7 और 1 8, आने कितने होंगे? 11। यहाँ देखिए, सुरेश के दाहिने कितने लोग हैं? 7। सुरेश के दाहिने ऑलरेडी 8 आ गए, तो क्या ये केस बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है, मतलब मिनिमम इसमें नहीं निकाल पाएंगे, एक ही आपको मैक्सिमम निकाल पाएंगे। इससे आप क्या आंसर कर देंगे? 35। तो इस चीज़ को देखेंगे दोस्तों कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम, कब मिनिमम निकलता है कब मैक्सिमम निकलता है, आप क्वेश्चन को देखते हुए ही फाइंड कर पाइएगा। जैसे आपको एक देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन है सुरेश का दाएं से 8वें है। कहने का मतलब है जो इसमें आपको लोवेस्ट पोजीशन दिया, मान लीजिए इसमें अगर रमेश का ही लोवेस्ट पोजीशन आता तो उसी को हम लेते लोवेस्ट पोजीशन। तो लोवेस्ट पोजीशन है 8वें, ठीक है। और दोनों के बीच व्यक्ति हैं 7,
मतलब कहने क्या सेंस है, आपको मिनिमम का रिजल्ट कब आएगा वो चीज़ हम बता रहे हैं। मिनिमम का रिजल्ट कब इससे निकलेगा ये चीज़ को सीख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है इससे आप एक कम कर लीजिए, मतलब इस टोटल को, तो या वैल्यू क्या आया 7। मतलब कहने का सेंस है लोवेस्ट पोजीशन और मिडिल में बैठे लोग के बीच में कुछ रिलेशन आया। मिडल में जो बैठे लोगों के बीच में है कुछ रिलेशन है। जैसे लोएस्ट पोजीशन आपको क्या करे, यहाँ दिया हुआ था 8वें, उसमें से एक कम करके हमने 7 लिया था, यहाँ पे 7 हो गया। और मिडिल में कितने लोग हैं 7, तो दोनों क्या है इक्वल है। अगर मान लीजिए इससे अगर बड़ा भी वैल्यू है, अगर बीच में बैठे हुए व्यक्ति 7 से ज़्यादा भी हैं, तो क्या ये मिनिमम वाला कंडीशन फॉलो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा जो लोवेस्ट पोजीशन है और मिडिल के बीच क्या रिलेशन आया, इसमें और इसके बीच का वैल्यू है। कहने का मतलब है इसकी जो वैल्यू है 7 के इक्वल या उससे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा उसमें क्या होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ओनली 1 एक ही वैल्यू निकल पाएगा मैक्सिमम का, तो वहीं आपका टोटल आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है टोटल में दोनों आता है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों, लेकिन इसमें एक केस नहीं बन पा रहा है, केस 2 नहीं बन पा रहा है, इस कारण से आपका एक ही निकला हुआ है, इसलिए है 35। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहला जो क्वेश्चन देखे हैं उससे रिलेट आपको क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए गए थे उस क्वेश्चन को हम लोग देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। सबसे पहले हम कहेंगे जो स्टूडेंट्स इस मतलब वीडियो को नए देख रहे हैं, इसको समझने से पहले आप लेक्चर 1 में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन किया गया है, उसको देखें, उसमें रिलेट किया गया है इस क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप उसको भलीभांति समझ पाएंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो लड़के एकदम मतलब रैंकिंग नहीं पढ़े हैं या रीजनिंग का नॉलेज नहीं रखते हैं, हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि उनको भी समझ में आएगा। हमारे साथ बने रहिए, बेसिक के साथ साथ हम लोग चलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्रैश कोर्स को ध्यान में रखते हुए यह बैच स्टार्ट किया गया है कि सभी क्वेश्चन को कवर करके टाइम पे समाप्त कर दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 8, उत्तम बाएं से 15वें स्थान पर है और अमन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि दोनों के बीच 17 विद्यार्थी हैं तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 33, बी 32, सी 35, डी 50। चलिए, कहने का मतलब है उत्तम के लिए हम यू से अगर डिनोट करें उत्तम को, तो उसको बाएं से 15वें स्थान, मतलब उत्तम के इधर बाएं 14 लोग बैठे हुए हैं, और अमन दाएं से 18वें स्थान पर है। कहने का मतलब है अमन के दाएं 17 विद्यार्थी और बैठे हुए हैं, तो अमन का स्थान 18वां है। यदि दोनों के बीच 17 विद्यार्थी हैं, मतलब उत्तम और अमन के बीच 17 विद्यार्थी हैं। यह जो कि केस 1 है, इसको हम लोग केस 1 से देखे थे पिछले क्वेश्चन में। तो आपको पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या बताएं, मैक्सिमम पे बैठाए हैं, तो मैक्सिमम निकालने के लिए आपको बताया गया है कुछ करना नहीं होता है। जो दिया हुआ है पोजीशन, उत्तम का बाएं से दिया हुआ है 15, अमन का दाएं से दिया हुआ है 18। यदि दोनों के बीच 17 विद्यार्थी हैं, 17, सबको आप ऐड कर दीजिएगा तो टोटल आ जाएगा। देखिए यहाँ
7 और 8 15 और 5 20, 0 आ रहा है ना लास्ट में, तो 0 इसमें किस में है, इसी में है सिर्फ, तो बाकी सब जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 50। लेकिन आपको एक और चीज़ बताया गया था, क्या इसमें केस 2 बन पाएगा क्या, ये चेक करने के लिए हम बोले थे। तो केस 2 कैसे चेक करते हैं, देखिए इसमें जो है उत्तम और अमन 2 लोग हैं, दोनों में सबसे लोवेस्ट पोजीशन किसका है, तो सबसे लोवेस्ट पोजीशन किसका है भाई, उत्तम का है। तो उत्तम का जो पोजीशन है 15 में, उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए 14, तो जो 14 आया वह 14 से जो दोनों मतलब के बीच में जो बैठ रहे हैं विद्यार्थी 17, तो ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा है 17, तो ये क्वेश्चन के लिए केस 2 आपको नहीं लगेगा, मतलब आप मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे। ये केस 2 मिनिमम के लिए हम बताए थे कि कहाँ पे मिनिमम लगेगा, कहाँ पे मैक्सिमम लगेगा। अगर आपसे पूछता है टोटल के लिए, तो टोटल में मिनिमम मैक्सिमम दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन दिया हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम लागू नहीं हो पाएगा, एक ही लागू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है जो कि 50 है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको फिर री करके देखें, पिछले वीडियो को देखें, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसको कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसको बता दिया जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 35 बच्चों की एक कक्षा में रोहन ऊपर से 6ठे स्थान पर है, अनिल रोहन से 7 स्थान नीचे है, अनिल का नीचे से क्या स्थान है। ऑप्शन है 22, 20, 19, 23। तो कहने का मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, लेकिन सेम टाइप का नहीं देखे हैं। तो आपको सेम टाइप का हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलता है, आपको टाइप को ध्यान में रख के चलना होता है कि कौन सा टाइप है, उस पर आपको कमांड करके चलना होता है, तो आप बेटर उसको दे पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं, रोहन है, रोहन के लिए आपको आर यूज करते हैं, ऊपर से 6ठे स्थान पे है, मतलब रोहन के ऊपर कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तब ऊपर से रोहन का पोजीशन 6ठा हो गया। अनिल रोहन से 7 स्थान नीचे है, देखिए यहाँ पे जो अनिल आया, रोहन से 7 स्थान नीचे कहने का मतलब है अनिल और रोहन के बीच कितने स्टूडेंट, 6, तो रोहन को लेके 7 स्थान, अनिल रोहन से 7 स्थान नीचे है, कहने का मतलब है अनिल और रोहन के बीच 6 आपको स्टूडेंट आ जाएंगे, तो 7 स्थान नीचे अनिल हो जाएगा। तो अनिल का नीचे से क्या पोजीशन है, यहीं अनिल का आपको पोजीशन पूछ रहा है। आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 35, स्टूडेंट कितने हैं, 35, तो इसमें 35 तो पुराना होगा ना, तो कितने आ गए हैं, देखिए 5, 1 6, 6 12 और 1 13, तो आपको कितने आने हैं इसके, आप इसमें से माइनस कर सकते हैं 2, मतलब इसके नीचे कितने आएंगे, 22 स्टूडेंट आएंगे, मतलब अनिल के नीचे कितने आएंगे, 22। तो अनिल का नीचे से क्या स्थान है, मतलब अनिल के नीचे 22 बच्चे हैं, तो उसका नीचे से क्या पोजीशन होगा, अनिल का 23वां पोजीशन होगा। तो ऑप्शन में क्या है, डी नंबर आप आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, रितेश से दाएं को चौथा है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। आपसे ऑप्शन नंबर है, एक में है 34, बी में है 38, सी में है 37, डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसको हम पहले बना लेते हैं, बना लेंगे तो आपको इजी होगा आंसर करने में। कहता है रितेश बाएं छोर से 12वां है, रितेश के लिए हम आर यूज करते हैं,
बाएं छोर से 12वां है, मतलब रितेश के बाएं कितने बच्चे हैं? 11। चलिए, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, तो एक मान लीजिए सुधीर जी आते हैं, उसके लिए हम एस का इस्तेमाल करते हैं। तो दाएं छोर से 22वां है, तो दाएं छोर से 22वां कहने का मतलब है सुधीर के जो दाहिने हैं 21 बच्चे हैं। अब कॉमा लेके बोला है रितेश से दाएं को चौथा है कौन? सुधीर जो है रितेश से दाएं को चौथा है। कहने का मतलब है रितेश के दाहिने चौथा होने के लिए रितेश और सुधीर के बीच कितने लोग होंगे? 3 होंगे, तो रितेश के दाहिने चौथा सुधीर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम लोग बना लिए, पूरा एक बन के आया। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आप आराम से निकाल सकते हैं। 11 और रितेश के लिए आर का यूज किए हैं, तो वो भी तो एक खड़ा है, रितेश के लिए 1 यूज कर लिए, 3 इन लोगों के बीच में है, सुधीर के लिए 1 यूज कर लिए, और वहाँ 21 है। सबको आप जोड़ लीजिए, 21 1 22 3 25 1 26 और 1 27 और 10 37। आपको आंसर नंबर सी, मतलब इस सबको ऐड करने के बाद कितना आया? 37। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक कक्षा में समीर ऊपर से 10वें स्थान पर और अंजलि ऊपर से 4थे स्थान पर है। लड़कियों में अंजलि का स्थान ऊपर से 3रा और नीचे से 7वें स्थान पर है। लड़कों में समीर का स्थान ऊपर से 5वां और नीचे से 21वां है। देखिए यह क्वेश्चन जो है, एक तो ओवरऑल क्लास में पोजीशन दिया हुआ है और उसके बाद क्या दिया हुआ है, पार्टिकुलर लड़का में भी क्या स्थान है और लड़कियों में भी क्या स्थान है। तो उसको बारीकी से हल करेंगे, उसको देखते हुए आपको चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है समीर ऊपर से 10वें स्थान पे है। मान लीजिए समीर के लिए हम एस डी नोट करते हैं। ऊपर से 10वें स्थान पे है, मतलब समीर के ऊपर कितने स्टूडेंट होंगे? 9 स्टूडेंट होंगे। और अंजलि ऊपर से 4थे स्थान पर है, मतलब एक अंजलि नाम की लड़की आई और ऊपर से क्या है? 4थे स्थान पर है, मतलब अंजलि के ऊपर कितने स्टूडेंट हैं? 3। तब तो अंजलि का स्थान है ऊपर से 4था। अब यहाँ पे समीर से ऊपर कितने होना चाहिए? 9 होना चाहिए, तो 3 आ गया और एक अंजलि के लिए 4, यहाँ पे क्या होगा? 5। अब आगे पढ़ते हैं। लड़कियों में अंजलि का स्थान ऊपर से 3रा है। कहने का मतलब है ये अंजलि लड़की है, तो लड़कियों में अंजलि का जो पोजीशन है 3रा है, मतलब क्लास में क्या है पोजीशन उसका? 4था। तो मतलब इस 3 में आपको 2 क्या है? लड़की है और 1 क्या है? लड़का है। ठीक है, लड़कियों में अंजलि का स्थान ऊपर से 3रा और नीचे से 7वें स्थान पे है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। लड़कों में समीर का स्थान ऊपर से 5वां है। अब देखिए यहाँ पे है समीर जो कि लड़का है, ऊपर से 5वें स्थान पे है लड़कों में, मतलब समीर से ऊपर 4 लड़के होना चाहिए। 1 लड़के यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पे जो 3 और 2 में हम डिवाइड कर देते हैं, तो 3 लड़के आएंगे और 2 लड़कियां आएंगे। तो लड़कों में क्या हो जाएगा? समीर 5वें स्थान पे हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से 21वां है, मतलब जो है समीर के नीचे कितने हैं? 20 लड़के हैं, तो नीचे से समीर 21वां पे है। अब चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे।
अंजलि जो है नीचे से 7वें स्थान पर है, कहने का मतलब है अंजलि के नीचे कितनी लड़कियां होनी चाहिए। तो अंजलि के नीचे जो लड़की आ गई हैं 2, और लड़की कितनी होगी, आपको 4 लड़की होगी। मतलब तब तो लड़कियों में नीचे से 7वां पोजीशन होगा, क्योंकि अंजलि के नीचे 4 लड़की यहाँ और 2 लड़की यहाँ, 6 लड़की हो गई, तो नीचे से 7वां पोजीशन आ गया। अब आपको जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हम लोग बना लिए। अब सबसे मेन होता है इसको बना लेना, उसको बन जाने के बाद इस पे कितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से बता दीजिएगा। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, आपको यहीं आपको ना सीरीज मिला हुआ है, तो ये जो टोटल विद्यार्थी जब पूछ लिया तो इससे ऊपर 9 है ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले कर रहा है, तो 9 1 10, समीर के लिए भी तो उसमें खड़ा है, 10 4 14 और 20 कितना हो जाएगा 34। आपको ऑप्शन नंबर सी। अब पूछ लिया क्या, अगला क्वेश्चन, समीर और अंजलि के बीच कितने लड़के और लड़कियां हैं। तो यही ना है भाई समीर और यही ना है अंजलि, इसके बीच बता दीजिए कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां। तो देखिए यहाँ पे 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो इसमें लड़के के लिए पहले 3 आया है, लड़की के लिए बाद में 2 आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट में आपको नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करके उसको हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, उसको फिर से दोबारा उसको हम कर देंगे। और एक बार और आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं उसको एक बार और वीडियो को क्या कीजिए, दोबारा देखिए कि आपको समझ पाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। किसी परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का स्थान ऊपर से 17वां तथा नीचे से 29वां है। 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए तथा 5 इसमें फेल हो गए, तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे दिया 44, बी में 50, सी में 40, डी में 56। तो एक बात बताइए, यहाँ पे परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों में अजय का सिर्फ स्थान दिया हुआ है, मतलब इससे जो अजय नाम का एक लड़का है उसका पास होने वाले अभ्यर्थियों में क्या है, अजय का स्थान ऊपर से 17वां है, मतलब अजय के ऊपर कितने 16 उससे अच्छे मार्क्स लाए हैं, तथा नीचे से 29वां है, मतलब अजय के नीचे कितने स्टूडेंट 28, तो नीचे से 29वां है। तो इससे तो हम निकाल सकते हैं पास होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए आपको बताए थे हम, या आप क्या कर सकते हैं 16 + 1 + 28, इसको भी एडिशन कर लीजिए तो निकल जाएगा। या अजय का क्या है, दोनों से साइड से पोजीशन आपको मालूम है, 17 मालूम है प्लस नीचे से 29 मालूम है, उसमें से 1 माइनस कर लीजिए तो भी आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 9 7 16, 2 1 3 1 4, 46 - 1 कितना आ गया 45। यहाँ से भी आ जाएगा 8 1 9 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, दोनों से आ गया 45। तो ये क्या आया, पास होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। ये 45 जो आया है पास होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या, मतलब टोटल पास स्टूडेंट आया, इससे टोटल पास स्टूडेंट्स 45 हो गए। लेकिन आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, पास होने वाले की कुल संख्या क्या होगी नहीं पूछ रखा है, आपको पूछ रखा है लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, मतलब ओवरऑल क्लास में जितने लड़के हैं वो पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 लड़के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए
मतलब अब्सेंट जो कितना किए हैं, अब्सेंट कितना हुए हैं 6, तो इसमें 6 ऐड कर दीजिएगा। फिर क्या हुआ है 5 इसमें से फेल हो गए हैं, तो फेल स्टूडेंट कितना आ गए 5, इस 5 को भी इसमें ऐड करिएगा, तब टोटल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 5 5 10 6 16, 4 और 1 5। तो टोटल जो आएगा ना इसमें क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल आ जाएगा क्लास में कितने आपको लड़के हैं या कितने स्टूडेंट हैं, टोटल आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसमें हर एक मतलब पार्ट को ध्यान में रखा के बताया जाता है कि आपको हर एक ईच सेक्शन को कंप्लीट कर दिया जाए। आपको पसंद लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको शेयर कीजिए कि हम लोगों को वीडियो बनाने का जो मकसद है सफल हो सके। थैंक यू। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।